आज की इस वीडियो में बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप की एनटीपीसी इंटर लेवल की फॉर्म ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये नोटिफिकेशन है जो आरआरबी के द्वारा जारी किया गया था। इसमें जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट दिया गया है वो 28 अक्टूबर से ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है। जो क्लोजिंग डेट दिया गया है एप्लीकेशन का वो 27 नवंबर तक दिया गया है। लास्ट फी पेमेंट डेट इसमें दिया गया है 29 नवंबर तक दिया गया है। करेक्शन कर सकते हैं कब से कब तक। इसमें करेक्शन का डेट दिया गया है 30 नवंबर से लेकर 9 दिसंबर। करेक्शन का डेट दिया गया है। अगर आपके एप्लीकेशन में कुछ गलत होता है तो आप 30 नवंबर से 9 दिसंबर तक आप करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो इसमें 4 पोस्ट दिया गया है। पहला पोस्ट जो है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का दिया गया है। इसमें टोटल वैकेंसीज है 2424 दिया गया है। दूसरा जो है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट का दिया गया है। इसमें जो वैकेंसीज है 394 वैकेंसीज है। और तीसरा जो है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का दिया गया है। इसमें जो वैकेंसीज है 163 वैकेंसीज दिया गया है। चौथा जो है ट्रेंस क्लर्क का दिया गया है। इसमें जो वैकेंसीज है 77 वैकेंसीज है। इसमें टोटल वैकेंसी जो दिया गया है वह 3058 दिया गया है। इसमें वही बच्चे फॉर्म भर सकते हैं जो इंटर कर चुके हैं। अब हम चलते हैं कि वेबसाइट पे। इस वेबसाइट पे ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे। इस पे अगर आप पहले से कोई भी रेलवे का फॉर्म आप 2024 या 25 में आप भरे हैं तो यहाँ से आप लॉगिन करेंगे। अगर फर्स्ट टाइम भर रहे हैं तो आप यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट करेंगे। पे आने के बाद एक पॉपअप खुल रहा है। इसमें दिया गया है प्लीज नोट करके कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी क्रिएट एन अकाउंट फॉर एनी सीएन इशू बाय आरआरबी इन 2024 और 2025 आर नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अगेन। इसमें दिया गया है वही बात जो मैंने पीछे बताया है कि जो 2024 या 25 में फॉर्म को फिल किए हैं वो फिर से रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। वो अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड से यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। अगर फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन है तो आप उसमें इसमें रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। तो ओके कर देंगे। उसके बाद में कंट्री ऑफ नेशनलिटी डालेंगे। इसमें इंडिया चूज कर लेंगे। पर्सनल इंफॉर्मेशन उसके बाद डालेंगे। इसमें दिया है कि एज रिकॉर्ड इन मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के या मार्कशीट के पे जो भी है उस हिसाब से हम इसमें फॉर्म को फिल करेंगे। जैसे कैंडिडेट का फुल नेम यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद रीटाइप करेंगे। उसके बाद में हैव यू चेंज योर नेम। अगर आपके दो नेम है तो उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेशन बाद में देना पड़ेगा डीवी के टाइम में कि आपके दो नाम है। अन्यथा आप यहाँ पे नो कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो इसमें डेट ऑफ बर्थ को हम चूज करेंगे। जो डेट ऑफ बर्थ पे कैलेंडर के माध्यम से हम लोग चूज कर सकते हैं। जैसे ईयर फर्स्ट पहले ईयर को चूज करेंगे। उसके बाद में मंथ को चूज करेंगे। उसके बाद में डेट को चूज कर लेंगे। उसके बाद रीटाइप डेट ऑफ बर्थ करेंगे। इस सीक्वेंस में करेंगे जैसे कि इस सीक्वेंस में आप कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो जेंडर को सिलेक्ट करेंगे। जेंडर को सिलेक्ट के लिए यहाँ पे मेल फीमेल जो है वह हम सिलेक्ट कर लेंगे। फिर से रीजेंडर को सिलेक्ट करेंगे। फिर फादर नेम को फिल करेंगे। जो भी फादर्स नेम मार्कशीट के अकॉर्डिंग दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग आप फिल करें। फिर रीटाइप फादर्स नेम करें। फिर मदर्स नेम आप यहाँ से जो भी मार्कशीट में मदर्स नेम सही सही दिया गया है वैसे आप इसमें फिल करेंगे। फिर रीटाइप मदर्स नेम करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो इसमें दिया गया है कि कांटेक्ट डिटेल आपको देना है। जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो आपके एक्टिव है वही आप ईमेल और मोबाइल नंबर देंगे। क्योंकि ईमेल आईडी पे आपके 6 अंक के ओटीपी जाएगा और उस ओटीपी को यहाँ से डाल के आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। इसीलिए इसमें ईमेल आईडी एक्टिव ईमेल आईडी जो है वो आप यहाँ पे एक्टिव ईमेल आईडी आप डालेंगे। उसके बाद जनरेट ईमेल ओटीपी करेंगे। आपके ईमेल पे 6 अंक का ओटीपी जाएगा। उस 6 अंक का ओटीपी को यहाँ पे आप डालेंगे। डाल के वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर आप डालेंगे। जो मोबाइल नंबर आपके पास एक्टिव है वही नंबर डालेंगे। उस मोबाइल पे यहाँ पे जनरेट मोबाइल ओटीपी करेंगे। उस पे 6 अंक का ओटीपी जाएगा। वो 6 अंक के ओटीपी इसमें फिल करके वेरीफाई कर लेंगे। इसमें 3 वेरिफिकेशन दिया गया है। इसमें आप तो या तो डिजी लॉकर से वेरिफिकेशन कर सकते हैं या तो आप आधार कार्ड से वेरिफिकेशन कर सकते हैं।
या तो आई डू नॉट हैव आधार कार्ड से वेरिफिकेशन कर दे हैं। इसमें तीसरा ऑप्शन जो दिया गया, आपके पास अगर आधार कार्ड नहीं है, पैन कार्ड अगर है, अगर ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आप इसके माध्यम से आप कर सकते हैं। अन्यथा सबसे आसानी ये होगा कि आप आधार कार्ड के माध्यम से आप वेरिफिकेशन करें। इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते करते हैं तो नीचे में आ जाता है कि आधार नंबर आप डालें। यहाँ पे आप आधार नंबर को फिल करेंगे। होने के बाद जो आधार में मोबाइल नंबर लिंक है, उस पे एक ओटीपी जाएगा आपका 6 अंक का। उसके बाद यहाँ 6 अंक डालने के बाद यहाँ से वेरीफाई करेंगे। करने के बाद यहाँ चेक बॉक्स को टिक करेंगे। टिक करने के बाद में नीचे में आएंगे तो यहाँ पे क्रिएट योर पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप पासवर्ड को क्रिएट करेंगे। पासवर्ड कैसे क्रिएट करेंगे, इसमें दिया है कि पासवर्ड शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर एंड नंबर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस तरह से आप कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट लेटर कैपिटल है, उसके बाद स्मॉल है, उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर है, उसके बाद में नंबर्स है। इस तरह से आप पासवर्ड को क्रिएट इसमें करेंगे। उसके बाद में यहाँ कंफर्म पासवर्ड, जो इसमें डाले हैं पासवर्ड, वही पासवर्ड इसमें हम डालेंगे। उसके बाद आई एम नॉट अ रोबोट पे चेक बॉक्स पे टिक करेंगे। करने के बाद प्रीव्यू करेंगे। इसमें जो भी डाटा आप डाले हैं, वो डेटा आपके प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट में प्रीव्यू में जाएगा। उसमें आप वेरीफाई करके फिर वहां से क्रिएट अकाउंट कर लेंगे। उसके बाद क्रिएट होने के बाद आप फिर से ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, वहां पे आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन में दो ऑप्शन रहेगा आपका, लॉगिन विथ आधार या लॉगिन विथ आरआरबी अकाउंट क्रेडेंटियल कर सकते हैं। लॉगिन विथ आधार पे आप अगर क्लिक करते हैं तो मोबाइल नंबर डाल के और यहाँ जनरेट ओटीपी करेंगे तो 6 अंक का आपके आधार नंबर पे ओटीपी जाएगा। और यहाँ चेक बॉक्स पे टिक करके यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट करके यहाँ से लॉगिन करेंगे। अन्यथा आप जो लॉगिन विथ आरआरबी अकाउंट क्रेडेंटियल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय आप उस समय मोबाइल नंबर जो दिए थे, वो मोबाइल या ईमेल एड्रेस इसमें फिल करेंगे। करने के बाद इसमें जो पासवर्ड आपने बनाया था, उस पासवर्ड को इसमें फिल करेंगे। फिल करने के बाद में यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। करने के बाद यहाँ लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन लॉगिन बटन पे आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन आ जाएगा। या तो आप सेंड ओटीपी टू ईमेल कर सकते हैं, या तो सेंड टू ओटीपी टू फोन कर सकते हैं। यहाँ पे सेंड ओटीपी टू फोन कर देने के बाद आपके फोन पे 6 अंक का ओटीपी जाएगा। वो 6 अंक का ओटीपी को आपको इसमें फिल करना है। फिल करने के बाद यहाँ पे आपका लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ऐसा इंटरफेस आने के बाद यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद में आपके पास यहाँ नीचे आएंगे। इसमें 3 तरह का फॉर्म अप्लाई हो रहा है। पहला जो आपका है ग्रेजुएट पोस्ट एनटीपीसी का अप्लाई हो रहा है। दूसरा एनटीपीसी जो है अंडर ग्रेजुएट का हो रहा है, तो हम लोग करेंगे। तीसरा जो है इसमें आरआरबी जेई का हो रहा है, हम लोग करेंगे एनटीपीसी इंटर लेवल अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे। इसके बाद में इसमें जोन सिलेक्ट करेंगे, कौन सा जोन में आपको अप्लाई करना है। जैसे कि मैंने कोलकाता जोन सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे कोलकाता जोन सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में ये दोनों चेक बॉक्स पे टिक कर लेंगे। करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करेंगे तो ऊपर में आपके सारे डिटेल आ जाएंगे, नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, ये सारी चीजें आ जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे मैरिटल स्टेटस पे क्लिक करेंगे। वो मैरिड है अनमैरिड है वो उसको फिल कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे रिलीजन सिलेक्ट करेंगे। रिलीजन सिलेक्ट करने के लिए जो भी कास्ट आप आते हैं उस कास्ट को आप चूज कर लेंगे। यहाँ पे डू यू विश टू अवेल फीस एग्जेम्पशन बोल रहा है, अगर आप फीस में कंसेशन चाहते हैं तो आप इस पे यस करेंगे। अगर फीस में कंसेशन नहीं चाहते हैं तो इसमें आप नो करेंगे। इसमें वही बच्चा के लिए अवेलेबल है जो मुस्लिम कैंडिडेट है। इसमें अदर कास्ट के लिए इसमें नहीं दिया है ऑप्शन में, इसमें आप यस करेंगे। करने के बाद यहाँ बता रहा है यू हैव क्लेम वेवर ऑफ एग्जामिनेशन फीस, यू विल बी रिक्वायर्ड टू फर्निश एन एफिडेविट ऑन नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर।
मेंशनिंग योर माइनॉरिटी कम्युनिटी एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में एक नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर आपको बनाना पड़ेगा, उस समय आपको सबमिट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद मदर टंग सिलेक्ट करेंगे। मदर टंग सिलेक्ट करने के बाद में हिंदी इसमें हम सिलेक्ट करेंगे। हिंदी सिलेक्ट करने के बाद में चूज ऑफ लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, इसमें कौन सा लैंग्वेज में आप एग्जाम देना चाहते हैं उसको आप चूज करेंगे। जो लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज को आप चूज कर लेंगे। उसके बाद में परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन वन, के बॉडी पे कोई भी एक मार्क हो, जैसे कि कटिंग का मोल हो, ये कोई आप फिल कर सकते हैं। जैसे कि बॉडी पे जो भी है वो आप कर सकते हैं, अन्यथा आप NA कर सकते हैं। दूसरा आइडेंटिफिकेशन मार्क पूछ रहा है, तो इसमें भी अगर दूसरा कोई विजिबल मार्क है तो आप दे सकते हैं, अन्यथा आप नहीं दे सकते। उसके बाद कम्युनिटी डिटेल में आएंगे। कम्युनिटी डिटेल में आने के बाद में इस पे क्लिक करेंगे तो कौन सा आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यूआर से बिलोंग करते हैं, एसटी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से बिलोंग करते हैं, या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं। जिससे आप बिलोंग करते हैं उस पे आप क्लिक करेंगे। करने के बाद में नीचे आएंगे तो यहाँ बोल रहा है सिलेक्ट नॉन क्रीमी क्रीमी लेयर स्टेटस अंडर ओबीसी। ओबीसी के अंडर में दो, एक क्रीमी लेयर आता है, एक नॉन क्रीमी लेयर आता है। आप किसके अंडर में आते हैं वो आप चूज करेंगे। यहाँ पे दिया है ओबीसी क्रीमी लेयर इज ए कंसाइडर एज अ प्यूअर, यानी जनरल। ओबीसी क्रीमी लेयर के अंदर में जो भी आएंगे उसको जनरल कैटेगरी में उसको कंसिडर किया जाएगा। अगर आप नॉन क्रीमी लेयर है तो उस पे आप नॉन क्रीमी लेयर पे क्लिक करेंगे। इसमें दिया गया है कि ओबीसी अगर नॉन क्रीमी लेयर है तो आपको इनकम 8 लाख से कम होना चाहिए, जो कि इशू होना चाहिए 1/4/2025 बाद और 27/11/2025 से पहले। इसमें करेंट ईयर का इनकम बोल रहा है कि होना चाहिए। उसके बाद में नीचे में आएंगे तो इसमें कास्ट आप चूज करेंगे। जो कास्ट आते हैं कास्ट को उसमें नाम को फिल करेंगे। उसके बाद कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर पूछ रहा है, तो इसमें आप जो भी सर्टिफिकेट नंबर है वो आप इसमें फिल करेंगे। फिल करने के बाद में उसके बाद में सर्टिफिकेट इशुइंग अथॉरिटी का नाम देंगे। जैसे कि इसमें किससे का सर्टिफिकेट इशू हुआ है, डीएम से हुआ है, या एसडीएम से हुआ है, या तहसीलदार से हुआ है, वो आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में इश्यूइंग स्टेट पूछ रहा है, उसमें आप डालेंगे जो स्टेट से आप आते हैं उस स्टेट को फिल करेंगे। उसके बाद में सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है इसमें आपको डेट डालना है। जब भी आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ होगा उसका मंथ, ईयर और डेट को इसमें फिल करेंगे। में यहाँ आएंगे नीचे में तो आपका प्रेजेंट एड्रेस फिल करने के लिए देगा। प्रेजेंट एड्रेस में जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट का नाम डालेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं डिस्ट्रिक्ट का नाम चूज करेंगे। उसके बाद आपके एड्रेस पूछ रहा है तो एड्रेस में गांव के नाम आप डालेंगे अपना, जिस गांव से आप बिलोंग करते हैं उस गांव का नाम डालेंगे, या सिटी से नाम बिलोंग करते हैं सिटी का नाम डालेंगे। उसके बाद पोस्ट आपके कहाँ है, थाने आपके कहाँ है, ये इसमें आपको फिल करना है। उसके बाद प्रेजेंट नियरेस्ट सिटी मेजर टाउन पूछ रहा है, तो इसमें आपके जो सिटी आते हैं उस सिटी को आपको फिल करना है। उसके बाद पिन कोड आप अपना डालेंगे। जो भी पिन कोड आपका होता है, 6 अंक का पिन कोड होता है, वो आप 6 अंक का पिन कोड इसमें फिल करेंगे। फिल करने के बाद यहाँ पे टिक बॉक्स पे अगर परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इस पे चेक बॉक्स पे टिक करेंगे। टिक करने के बाद यहाँ से आप सेव करेंगे। सेव करने के बाद में यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। करने के बाद उसका अगला पेज ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह का। अगर आप एक सर्विसमैन हैं आप इसमें यस करेंगे। अगर एक सर्विसमैन नहीं है तो आप यहाँ पे नो करेंगे। नो करने के बाद नीचे आएंगे तो इसमें डिसेबिलिटी आपके अंदर में है या नहीं, इसमें आप अगर है तो यस करेंगे, अन्यथा आप नो करेंगे। उसके बाद इसमें भी नो करेंगे। नो करने के बाद में आर यू एलिजिबल टू अवेल की कंसेशन अंडर ईबीसी। ईबीसी के अंडर में कंसेशन आप चाहते हैं तो आप यहाँ से यस करेंगे। जैसे ही यस करेंगे तो आपके लिए इसमें कौन एलिजिबल है वो इसमें दिया गया है।
आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें जो भी है जिसका इनकम 50,000 से कम है वो इसमें जो है एलिजिबल है, या जिसके पास बीपीएल कार्ड है वो इसमें एलिजिबल है। अन्यथा अगर एलिजिबल नहीं है तो यहाँ पे नो कर सकते हैं। अगर है तो यस करें, यस करने के बाद में टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट में आप यहाँ पे फिल करें। ईबीसी सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं, बीपीएल कार्ड दे सकते हैं, या ईबीसी ईबीसी सर्टिफिकेट आप देंगे तो यहाँ पे इसमें कौन सा तहसीलदार आपको तहसीलदार दिया है या आपका यूनियन मिनिस्टर दिया है, इसमें आपको कोई एक ऑप्शन जो दिया है जिससे इशू हुआ आपका सर्टिफिकेट वो आप चूज करेंगे। करने के बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे। डालने के बाद में डेट ऑफ इशू जो है वो आप इसमें फिल करेंगे कैलेंडर के माध्यम से, कब आपका डेट इशू हुआ है वो आप फिल करेंगे। करने के बाद में नीचे आएंगे तो पूछ रहा है कि इसमें आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवेज। आप इसमें अगर इंडियन रेलवे का आप एम्प्लॉय है तो यहाँ पे यस करेंगे। यस करते ही आपके पास आ जाएगा कि एनओसी आप एनओसी जो है कब अप्लाई हुआ था वो आप डाल सकते हैं इसमें। अन्यथा इसमें आप नो करेंगे। नो करने के बाद में नीचे आएंगे तो नेम ऑफ द करेंट डिपार्टमेंट पूछ रहा है। अगर यस किए हैं तो इसमें आपका नेम ऑफ द डिपार्टमेंट पूछेगा, और नो किए हैं तो इसमें अगर नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल कर देंगे। उसके बाद में नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में आप इसमें दिया गया है कि रिफंड फी दिया जाता है। ओबीसी और जनरल के लिए 400 रुपये दिया जाता है, और एससी एसटी के लिए इसमें 250 रुपया रिटर्न आता है। उसी के लिए इसमें आपको अकाउंट डिटेल फिल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कि इसमें रिफंड ऑफ द फी अकाउंट होल्डर नेम इसमें आप फिल करेंगे। इसमें जो अकाउंट होल्डर नेम है उसका नाम दर्ज करेंगे। दर्ज करने के बाद में इसमें बोल रहा है कि बैंक अकाउंट नंबर इसमें फिल करेंगे। फिल करने के बाद फिर से रिकन्फर्म करेंगे कि ये बैंक अकाउंट सही है कि नहीं है जो पहले डाले हैं। इसको रिकन्फर्म करेंगे। रिकन्फर्म करने के बाद में इसमें आईएफएससी कोड जो आप बैंक के अकाउंट डाले हैं उसका आप आईएफएससी कोड डालेंगे। डालने के बाद यहाँ कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद में यहाँ पे आपका बैंक का नेम आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे रिफंड बैंक एड्रेस आ जाएगा। आपका बैंक कहाँ पे है वो वहाँ का एड्रेस इस पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद में नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में ऐसा पॉपअप आपके पास सामने आ जाएगा। इसमें आप क्वालिफिकेशन में सबसे पहले मैट्रिक को सिलेक्ट करेंगे। करने के बाद कौन सा स्टेट से आप मैट्रिक किए हैं उसको आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो आप सिलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट के बाद में बोर्ड कौन सा है, सीबीएसई बोर्ड है या बिहार बोर्ड है या जो भी अदर स्टेट का बोर्ड होते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, इसमें नहीं दिया सिलेक्ट करने का, इसमें आप नाम को फिल कर सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ पासिंग आप कर सकते हैं जो कि आपको सर्टिफिकेट या मार्कशीट के नीचे दिया रहता है। जो उसमें डेट है उस डेट को आप यहाँ पे फिल करेंगे। करने के बाद में मैट्रिक का जो भी रोल नंबर है आप इसमें फिल करेंगे। फिल करने के बाद जब आगे आएंगे तो इसमें दिया गया है एसएससी का, या तो आप सर्टिफिकेट सीरियल नंबर इसमें देंगे, या तो मार्कशीट का दे सकते हैं, या तो आप सर्टिफिकेट नंबर इसमें दे सकते हैं। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नंबर नहीं मिला है तो इसमें मार्कशीट का दे दे, और मार्कशीट के साथ साथ अगर सर्टिफिकेट भी मिल गया तो आप इसमें सर्टिफिकेट को इसमें फिल कर दे सर्टिफिकेट नंबर को। करने के बाद यहाँ से सेव करेंगे। सेव के बाद में अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद में उसके बाद जब अपडेट कर लेंगे तो यहाँ ऊपर में जो भी आप डिटेल दिए हैं वो टोटल डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद फिर से क्वालिफिकेशन में जाएंगे। उसके बाद 12th को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में को सिलेक्ट करने के बाद में डिसिप्लिन सब्जेक्ट बोल रहा है तो इसमें एनी डिसिप्लिन सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद स्टेट हमको डालना है, कौन सा स्टेट से आप इंटर किए हुए हैं उस पर आप क्लिक कर देंगे। जो स्टेट से आप किए होंगे उस स्टेट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है तो डिस्ट्रिक्ट का आप नाम इसमें डालेंगे। कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आप किए हैं उस डिस्ट्रिक्ट का नाम डालेंगे। डालने के बाद फिर से बोर्ड यहाँ पूछ रहा है, बोर्ड आप डालेंगे कौन सा बोर्ड से आप किए हैं, जैसे कि बीएसईबी बोर्ड से किए हैं या बीएसईबी बोर्ड से किए हैं या सेंट्रल बोर्ड से किए हैं। इसमें तो बोर्ड का नाम डाल देना है।
उसके बाद डेट ऑफ पासिंग पूछ रहा है, तो पासिंग डेट आपका कब है वो इसमें आपको फिल करना है कैलेंडर के माध्यम से कि कब पासिंग किया है आप, उस समय का आपको पासिंग देना है। उसके बाद कितना परसेंटेज आपका इंटर में आया था वो इसमें आपको फिल करना है। उसके बाद इसमें आएंगे तो क्या आपके पास टाइपिंग का और हिंदी और इंग्लिश का टाइपिंग का आपके पास क्या सर्टिफिकेट है, तो आप इसमें यस नो कर सकते हैं। अगर आपके पास है तो यस करेंगे, अन्यथा आप नो करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे एड बटन पे क्लिक करेंगे। एड बटन पे क्लिक करेंगे, ऐड करने के बाद यहाँ पे नीचे में आपका मैट्रिक और इंटर का ऐड हो गया। आप यहाँ से फिर नेक्स्ट करेंगे जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो इसमें लाइव फोटो हमको लेना है। लाइव फोटो के लिए कुछ इसमें स्पेसिफिकेशन दिया गया है कि आप क्या क्या इसमें ध्यान रखना है बातों को। पहला तो बैकग्राउंड जो होना चाहिए व्हाइट होना चाहिए, और जो आप ड्रेस पहने तो वो व्हाइट नहीं पहने, वो कोई भी दूसरा कलर के आप डार्क कपड़ा पहन सकते हैं। उसके बाद आप अच्छे एक लोकेशन होना चाहिए जहाँ पे आपकी अच्छी लाइटिंग होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप सीधा आप कैमरे के सामने आप देखेंगे। देखने के बाद उसके बाद में उसके बाद आप यहाँ से कैप्चर लाइव इमेज कर सकते हैं। इसमें दो तरह का दिया गया है, या तो आप लैपटॉप से आप कर सकते हैं। लैपटॉप से करने के लिए इसमें 5 मिनट में 3 बार कैप्चर करने की अनुमति आपको मिलेगा। इसमें भी दिया गया है कि लाइट कलर बैकग्राउंड होना चाहिए। उसके बाद में आपको मोबाइल से आप कर सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे तो आप अपने मोबाइल से इस स्कैनर को आप स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद में ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएगा, वहां से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप अपने मोबाइल से लाइव फोटो कैप्चर कर पाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि लाइव यहाँ पे हमको करना है, तो यहाँ से हम करेंगे। में यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है सिग्नेचर अपलोड के लिए। सबसे पहले कि आपको व्हाइट पेपर होना चाहिए और ब्लैक पेन से आप सिग्नेचर करें, जिसका साइज रहेगा 50 mm इंटू 20 mm रहेगा। आप सिग्नेचर को जेपीजे और जेपीईजी फॉर्मेट में आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद डायमेंशन इसमें मांग रहा है कि 50 mm से 50 mm इंटू 20 mm, या आप 140 इंटू 60 पिक्सल रख सकते हैं। और सिग्नेचर का जो साइज है वो आपका 30 KB से 50 KB के बीच में आपको अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ आने के बाद चेक बॉक्स पे टिक करेंगे। टिक करने के बाद यहाँ से सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे नीचे यहाँ पे आएंगे तो आपका नीचे में दिया है कि पोस्ट सेलेक्ट करेंगे, किस किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे इसमें दिया गया है। यहाँ से आप जो पोस्ट के लिए हैं उस पे आप इस पे प्लस आइकन पे करेंगे तो यहाँ पे साइड में आपका एड ऑन हो जाएगा। यहाँ पे जो जो चाहिए उस पे हम क्लिक कर देंगे। करने के बाद नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक करेंगे। टिक करने के बाद इस चेक बॉक्स पे भी टिक करेंगे। उसके बाद में इंटर द प्लेस करेंगे। प्लेस करने के बाद में यहाँ से सेव करेंगे। सेव करने के बाद में रिव्यू एप्लीकेशन करेंगे। रिव्यू करते ही जो आपने पीछे पीछे सारी चीजें जो भरी हैं वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगे। उसको आप लाइन वाइज चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद अगर सही रहा तो जैसे ही प्रीव्यू एप्लीकेशन करेंगे वैसे ही आपका ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ऊपर में सारी डिटेल दिया गया है, आप उसको एक बार चेक कर ले कहीं गलती तो नहीं है। अगर गलती है तो आप यहाँ से एडिट कर ले। एडिट करके जहाँ गलती है आप वहाँ से करेक्शन कर ले। उसके बाद फिर यहाँ पे सब सही रहा तो आप इस चेक बॉक्स पे टिक करें। करने के बाद यहाँ से सबमिट करें। सबमिट करने के बाद में फी को पेमेंट करें। पेमेंट करने के बाद में आप एप्लीकेशन को डाउनलोडिंग कर सकते हैं।